गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे संचार के मुख्य मॉडल यानी मेन मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो संचार है वो संगठन में लगे लोगों को एक सूत्र में बांधने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अच्छा संप्रेषण आपसी मतभेदों को दूर कर देता है और विभिन्न कार्यों में सहज समन्वय पैदा कर देता है। संप्रेषण प्रबंधकों तथा कर्मचारियों के बीच पारस्परिक संबंध का आधार भी है। प्रबंधक सही समय पर सही निर्णय ले, ये तभी संभव है जब प्रबंधकों को सही समय पर सही सूचनाएं प्राप्त हो। ये सूचनाएं संचार प्रणाली के विभिन्न माध्यमों को अपनाकर दूसरे व्यक्ति को भेजी जाती है और इसके लिए संचार के विभिन्न मार्गों का चयन भी किया जाता है। इसमें संचार एक स्पष्ट रूप से अपन कह सकते हैं कि यह एक व्यापक क्रिया है और इसमें वे सभी साधन सम्मिलित माने जाते हैं जो अर्थ और समझ का एक्सचेंज करते हैं। चुप रहना भी अर्थपूर्ण हो सकता है और इसलिए ये भी संचार का एक साधन माना जा सकता है। इसमें विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मॉडल जो है वो प्रतिपादित किए हैं। इसमें पहला जो मॉडल प्रचलन में है उसमें है कीथ डेविस मॉडल। यानी कीथ डेविस मॉडल जो है इसके अनुसार संचार में इसने 6 चरण जो है वो लिए हैं कि इस जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषण करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए ये 6 जो चरण है वो होंगे। सबसे पहला इसने लिया है विचार की सृष्टि, आइडिएशन। संचार का प्रारंभ किसी ऐसे विचार से उत्पन्न होता है जो संप्रेषित किया जाना है। अपने विचार को सही ढंग से पेश करने के लिए संदेश प्रेषक को अपने दिमाग में उसकी सही व साफ रचना कर लेनी चाहिए, अर्थात संवाददाता को अपने संवाद की पूरी जानकारी एवं स्पष्टता आवश्यक है। नेक्स्ट है इसका संदेशबद्धता, एनकोडिंग। इसमें अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए उसको लिपिबद्ध किया जाता है। विचार तय हो जाने पर संदेश देने वाला इसे स्पष्ट, निभ्रांत तथा वाच्य शब्दों या संकेतों में लिपिबद्ध करता है। संदेश के शब्द संदेश ले जाने वाले माध्यम पर भी निर्भर करते हैं, इसलिए संदेश प्रेषक को ये निर्णय कर लेना चाहिए कि वह संदेश लिखित, मौखिक या संकेतों से कैसे दिया जाएगा। नेक्स्ट है इसका संदेश प्रेषण, ट्रांसमिशन। संचार प्रक्रिया की तीसरी अवस्था प्रस्तुत संदेश को दूसरे पक्ष तक पहुंचाना है। इसके लिए प्रेषक संदेश भेजने के माध्यम का चुनाव करता है, जैसे पत्र, सूचना पत्र, तार, टेलीफोन, मोबाइल, परिपत्र, वार्तालाप या इंटरनेट के माध्यम से ईमेल। तो माध्यम के चुनाव के साथ साथ संचार के वातावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। संदेश देने वाले व्यक्ति को यह भी तय करना चाहिए कि वह अपना संदेश प्रत्यक्ष रूप से देना चाहेगा या अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट है इसका
संदेश प्राप्त करना। रिसीविंग मैसेज, संदेश की प्रक्रिया में यह चरण संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति से संबंध रखता है। इससे तात्पर्य संदेश प्राप्त करना, भेजे गए संदेश को ध्यान से देखना, सुनना या पढ़ना। नेक्स्ट है संदेश वाचन, डिकोडिंग। इससे तात्पर्य प्राप्त संदेश को अपनी समझ के अनुसार अर्थ देना, इसके विचार को ग्रहण करना, संदेश को समझना और यदि किसी प्रकार का शक हो तो उसे दूर करना। एंड लास्ट इसका है कार्यवाही, एक्शन। संचार का उद्देश्य किसी प्रतिक्रिया, कार्यवाही या समझ को जन्म देना है। अतः संदेश प्राप्तकर्ता अपनी समझ के अनुसार इस संदेश पर कार्रवाई करता है। संचार को प्रभावी बनाने के लिए इस चरण में वापस जानकारी यानी फीडबैक प्राप्त करने की व्यवस्था भी की जाती है। पुनः जानकारी प्राप्त करने के लिए संदेश भेजने वाले को ये मालूम हो जाता है कि संदेश का उद्देश्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। इसको एक डायग्राम के माध्यम से भी समझा जा सकता है। जैसे इसका जो प्रेषण है, इसमें आप देख रहे हो विचार, पहले विचार संदेश जो है, पहले ये विचार संदेश एक सृष्टि, उसकी संरचना, फिर उसकी बद्धता और संदेश आगे जाएगा। संदेश की प्राप्ति, संदेश का वाचन, कार्यवाही और ये संदेश जो प्राप्त करता है और ये प्रेषक है। तो जो प्रेषक जो भेजने वाला है पहले क्या करेगा, ये इसके मन में विचार आएगा और उस विचार को या उस जो चीज़ भेजनी है, जो मैसेज जो देना है, उसको जिस माध्यम से भेजना है उसके अकॉर्डिंग वो उसको तैयार करेगा और तैयार करने के बाद में संदेश जिसको भेजा जा रहा है उसको प्रेषित करेगा। जब उसको प्राप्त हो जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको पढ़ेगा। पढ़ने के बाद में वो कार्रवाई करेगा और फीडबैक देगा कि उसने उसको समझ लिया है। इस तरीके से संचार जो है वो आपस में पारस्परिक संबंध जो समझ है उसकी स्थापना करता है। यानी जो भाव, जिस भाव में जो मैसेज दिया गया है, जो संदेश भेजा गया है, अगला भी उसको ये चीज़ समझे। इस तरीके से जो कीथ डेविस मॉडल है उसने इसको इस तरीके से समझाया है। दूसरा एक मॉडल और है शनन वीवर मॉडल। इसमें यह संचार प्रक्रिया में सर्व स्वीकृत मॉडल है। इस मॉडल का निर्माण प्रसिद्ध वैज्ञानिक क्लोडी शनन और वारेन वीवर ने 1949 में किया। ये मॉडल गणित पर आधारित है, इसलिए ये वैज्ञानिक है। इस मॉडल के अनुसार संचार सूचना को भेजने की प्रक्रिया है। इस मॉडल में संदेश के चिन्ह परिवर्तित होते हैं। चिन्हों में परिवर्तन होने से गोपनीयता बनी रहती है। तो इसमें जो बताया गया है, इसमें सबसे पहले है सूचना का स्रोत। सूचना का स्रोत किसी भी संचार प्रक्रिया में सूचना का स्रोत एक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि सूचनाओं को इकट्ठा करने के पश्चात ही हम संदेश को सूचनाओं के रूप में दूसरे व्यक्तियों को भेजते हैं। नेक्स्ट दिया है प्रेषक,
जो व्यक्ति सूचनाओं को किसी दूसरे व्यक्ति को भेजता है वह प्रेषक कहलाता है। शोर संचार प्रक्रिया के अंतर्गत संदेश के भेजने तथा संदेश के प्राप्त होने के बीच आने वाली रुकावटों को शोर कहा जाता है। विभिन्न संचार अवरोधों को इस मॉडल में शोर का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है संदेश। संचार प्रक्रिया में जो सूचनाएं दूसरे व्यक्ति को भेजी जाती है उसे संदेश कहा जाता है। यह संचार प्रक्रिया की विषय वस्तु है, अतः अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है प्राप्तकर्ता। संचार के अंतर्गत जिस व्यक्ति को कोई संदेश प्राप्त होता है तो उस संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति को संदेश प्राप्तकर्ता कहते हैं। ये संदेश प्राप्त करने के पश्चात संदेश का अनुवाद करता है। वह संदेश की मूल भावना को समझने का प्रयत्न करता है। उसके बाद अपनी रुचि के अनुसार संदेश पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। एंड लास्ट स्टेप इसका है प्रतिक्रिया। संदेश प्राप्तकर्ता को संदेश मिलने के पश्चात संदेश भेजने वाले व्यक्ति को संदेश के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। प्रेषक को यह प्रतिक्रिया संदेश प्राप्तकर्ता से प्राप्त होती है। प्रक्रिया मिलने के साथ ही संचार मॉडल पूरा हो जाता है। प्रेषक को प्राप्त प्रतिक्रिया अगले संदेश के लिए सूचना के स्रोत का कार्य करती है। इसको आप इस तरीके से एक डायग्राम के माध्यम से भी जो है बता सकते हैं। पहला सूचना का स्रोत, सूचना का जो स्रोत है ये सूचना का स्रोत है। अब यहाँ से ये प्रेषक जो है वो इसको भेजेगा। अब इसके बीच में जो है जो शोर और जो माध्यम आ रहे हैं और जो संदेश है वो क्या संदेश है, उस संदेश को प्राप्तकर्ता के पास भेजेंगे और प्राप्तकर्ता उसका अध्ययन करने के बाद अपनी जो प्रतिक्रिया है वो वापस ये देंगे। इस तरीके से जो है आप एक डायग्राम के रूप में भी इसको बना सकते हैं, बता सकते हैं। इस तरीके से आज आपने कीथ डेविस मॉडल और शनन वीवर मॉडल के बारे में बात की। इसके और भी मॉडल्स हैं जिनका अध्ययन अपन अगले जो है नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।